Okay, so welcome students in सक्सेस मंत्राज सीरीज। सेल्फ स्टडी के मैं सक्सेस मंत्राज आपको दे रही हूँ। तो आज का सेकेंड मंत्रा है कि फर्स्ट रीडिंग में आपने क्या क्या करना चाहिए। ओके, सो ऑलरेडी आपने फर्स्ट रीडिंग अभी तक स्टार्ट किया रहेगा, तो आपको चेक करना है कि ये सारे पॉइंट्स कवर किए हैं ना आपने। ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स। ओके, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स मतलब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। तो उसके स्टडी में आपको क्या करना चाहिए, तो जितने भी कंसेप्ट्स है उस टॉपिक के वो पहले गो थ्रू करो। ओके, फिर उसमें जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है उसकी लिस्ट आपने बनाई है क्या, आपके पास लिस्ट है क्या, वो चेक करो। एंड देन यू हैव टू गो थ्रू द illustrations and exercise questions of the module. ओके, सो सीए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसके इलस्ट्रेशंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपने किए हैं ना, एंड पास्ट पेपर के आरटीपीज किए हैं ना, वो आपको चेक करना है। सो फर्स्ट रीडिंग में आपके ये क्वेश्चंस कवर होने चाहिए। हम क्या मेथड यूज करते हैं कि हमारे पास उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस है, ओके, क्लास नोट्स के, मॉड्यूल के, एमटीपी, आरटीपी, पास्ट पेपर सभी आप फर्स्ट रीडिंग में ही करते हो। तो उसमें क्या होता है, एक टॉपिक के लिए ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ कंसेप्ट देख के उसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, दैट इज मॉड्यूल एंड आरटीपीज, क्योंकि आरटीपीज में हमें जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो टॉपिक वाइज दिए जाते हैं, करेक्ट। और बाकी पास्ट पेपर्स एंड एमटीपी जो है उससे हमें क्वेश्चंस फाइंड आउट करने पड़ते हैं कौन से टॉपिक से। तो वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट रिवीजन में करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं का मतलब क्या, तो एक्चुअल सॉल्व करने हैं। तो आपको सवाल होगा मैम इतना सिलेबस है, हर एक क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जितने इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना वो आपको डिटेल में सॉल्व करने हैं, अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस ऑफ ईच टॉपिक। ओके, डिटेल सॉल्व करो, मतलब आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे वैसा ही विथ प्रेजेंटेशन सॉल्व करना है। एंड बाकी के क्वेश्चंस गो थ्रू करने हैं क्या, रीड करने हैं नहीं। तो बाकी के क्वेश्चंस रफ में सॉल्व करो कैलकुलेटर पे। ओके, कौन सा ही क्वेश्चन रीड नहीं करना है। रीडिंग से कॉन्फिडेंस आता है क्या, नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, जब तक आप खुद से कुछ एक्शन नहीं करोगे तब तक आपको समझेगा ही नहीं ना कि आपके वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। एक्चुअल सॉल्व करने के बाद आपको वो पता चल जाएगा। एंड एक बार आपको समझ में आ गए कि ये स्टेप्स मुझे आ रहे हैं, ये दो नहीं आ रहे, तो आपको समझेगा कि और प्रैक्टिस कौन से स्टेप्स की, कौन से टाइप के क्वेश्चंस की करनी है। एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, करेक्ट। जो क्वेश्चंस आप स्टार्ट टू एंड इजीली सॉल्व कर पाए उस क्वेश्चन पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, करेक्ट। जिन्होंने अभी तक सिर्फ रीडिंग किया है क्वेश्चन का, तो आप लोग देखो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जिन्होंने सॉल्व किया है उनका कॉन्फिडेंस हमेशा ज़्यादा रहता है। ओके, सो आपको ये करना है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए। एंड थेरी सब्जेक्ट्स के लिए देखो मैंने क्या लिखा है। सो थेरी सब्जेक्ट्स के अगर आपके खुद के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड है तो वेरी गुड। ओके, अगर आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं, ओके, तो डोंट वरी, जो भी आपका मॉड्यूल है या क्लास नोट से आप थेरी पढ़ रहे हो, ओके, उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको हाईलाइट करके रखने हैं। अंडरलाइन करो, हाईलाइटर यूज करो, या चार्ट्स बनाओ उसके। ओके, या उनकी खुद की अगर समरी है किसकी, अगर क्लासेस ने समरी दी है या मॉड्यूल के नीचे टॉपिक के नीचे समरी है आईसीआई स्टडी मटेरियल में, तो वो समरी यूज करो, उसमें आपके एडिशनल पॉइंट्स लिखो। ओके, तो ये आपको शॉर्ट नोट जो कंटेंट है मतलब टॉपिक का वो कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में आपके पास चाहिए। ओके, आइदर इन शॉर्ट नोट फॉर्मेट, आइदर हाईलाइटेड पॉइंट, और ऑप्शन है चार्ट्स का। ओके, सो वो शॉर्ट नोट्स क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम रिविजन आप करोगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रिविजन, उसमें आपके पास ये शॉर्ट नोट्स रीडिंग के लिए अवेलेबल होंगे। अभी थेरी सब्जेक्ट जो है मतलब जिसमें आपको केस स्टडी लिखना है, तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, तो उसके लिए भी सेम क्वेश्चंस हम लेंगे, क्वेश्चंस फ्रॉम स्टडी मटेरियल एंड
करेक्ट, आरटीपी के क्वेश्चंस, लेकिन ये रीड करने हैं क्या क्वेश्चन? तो एक बार आप क्वेश्चन रीड करोगे फर्स्ट टाइम, ओके, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन रीड करो, उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन आप करते हो, करेक्ट। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ आंसर में से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करते हैं। लेकिन आपको पता है सीए फाइनल के स्टूडेंट स्पेशली एंड इंटर के भी, कि आपके जो क्वेश्चन है वही 1 पेज 1.5 पेज 10-15 लाइन का तो क्वेश्चन ही रहता है, करेक्ट। तो क्वेश्चन में से भी जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है वो आपको मार्क करने हैं। सो नेक्स्ट टाइम रिवीजन करते वक्त आपको पूरा वो 10-15 लाइन का क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। जितने इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, एक 3-4 वर्ड से हमें क्वेश्चन पूरा पता चल जाता है, क्योंकि वो पूरी केस स्टडी देंगे, स्टोरी देंगे, करेक्ट। तो ये सक्सेस मंत्रा है कि आपको अंडरलाइन क्वेश्चन में भी करनी है एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके भी क्वेश्चन आपको अंडरलाइन करने हैं आंसर में से, ओके। अंडरलाइन करने के बाद मतलब जितने क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल एंड आरटीपी के, वो हर एक क्वेश्चन के आपने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर लिए, करेक्ट, फ्रॉम आंसर एंड फ्रॉम क्वेश्चन। देन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग 2 to 3 क्वेश्चंस ऑफ ईच टॉपिक, ओके। सो जैसे हमने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए किया, वैसे ही थ्योरी सब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना है, 2 to 3 क्वेश्चंस खुद सॉल्व करके देखने हैं, ओके। अभी यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगा कि मैम उतना टाइम नहीं है, तो आपको क्या करना है, आप सबको फॉर्मेट पता है केस स्टडी सॉल्विंग का क्या फॉर्मेट रहता है, करेक्ट, प्रोविजन, देन फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन। इसमें आप पैराग्राफ का सीक्वेंस चेंज कर सकते हो क्या, तो यस, यू कैन राइट फैक्ट्स ऑफ द केस फर्स्ट एंड देन प्रोविजन, ओके। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, तीनों पैराग्राफ्स आना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। एंड डीटीआईडीटी मतलब डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, सीए फाइनल के स्टूडेंट आपको और एक लिखना है इशू ऑफ द केस। तो इशू बहुत इशू नहीं करना है उसका, इशू ऑफ द केस आपको 1 लाइन में ही लिखना है, तो आपके लिए 4 पॉइंटर्स आ जाएंगे। तो उस 3 या 4 पॉइंटर्स में से आप सब फैक्ट्स ऑफ द केस लिख सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन से ही लिखना रहता है, करेक्ट। एंड कंक्लूजन भी 1 और 2 लाइन्स का रहता है, सो वो भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो। मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, प्रोविजंस का पैराग्राफ लिखते वक्त, करेक्ट। वो प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रहेगा या प्रोविजंस ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रहेगा या प्रोविजंस ऑफ इंडेस या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रहेगा, तो वहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है, करेक्ट। सो उस पैराग्राफ की भी सिर्फ आपने राइटिंग प्रैक्टिस की ना तो भी सफिशिएंट है। सो 2 to 3 क्वेश्चन के प्रोविजंस के पैराग्राफ की डेली राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है एंड बाकी के क्वेश्चन रीड करने हैं क्या, अगेन द आंसर इज नो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया रीडिंग से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। सो बाकी क्वेश्चंस के लिए आप क्या करोगे, आप ओरली रिकॉल करोगे आंसर, क्वेश्चन पढ़ो, ओरली रिकॉल करो। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो मैंने आंसर क्या लिखा रहता, पॉइंटर्स लिखो जो आपको रिकॉल हो रहे हैं, एंड जो आपने इम्पोर्टेंट लाइन अंडरलाइन किए हैं ना, वो सब लाइन्स आपको रिकॉल हुई है ना चेक करना, एंड अगर होती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, नहीं होती है तो ठीक है, हमारे पास रिवीजन के लिए अभी तक टाइम है। सो इन दिस वे यू हैव टू डू your first reading. So thank you very much for watching this video. Next week we will come with your success mantra 3. Bye bye.